आज जो टॉपिक है हम लोगों का वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आप सबने इन टॉपिक्स को यूज़ भी करा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कुछ लोगों ने नेफ्ट करा होगा, कुछ लोगों ने आरटीजीएस करा होगा। बेसिकली ये कुछ पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं जो डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट टाइप से आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर योर पेमेंट प्रोसेसिंग। बेसिकली अगर नेफ्ट और आरटीजीएस की बात करें तो ये इंटर बैंक ट्रांसफर हैं जो आप विद इन बैंक कर सकते हैं। और बेसिकली ये अलाउ करते हैं आपको कि आप अपने बैंक से दूसरे बैंकों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन बैंक या आउटसाइड। इंटर और इंट्रा दो वर्ड्स होते हैं, इंटर और इंट्रा, तो दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं। आपको कैश इधर से उधर नहीं करना है, आपको बस केवल इलेक्ट्रॉनिकली आपको परमिशन देनी है कि हाँ इतना पैसा मेरे खाते से इस खाते में नेफ्ट कर दो या आरटीजीएस कर दो। तो बेसिकली दो मैकेनिज्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सामने नेफ्ट और आरटीजीएस है। तो नेफ्ट का जो पूरा नाम होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। बेसिकली ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है इंडिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक कस्टमर को कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स को ईजिली और विथ प्रॉपर सिक्योरिटी एक दूसरे के अकाउंट में। मतलब वो अपने अकाउंट में भी भेज सकते हैं, दूसरे के अकाउंट में भी भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्ट। अगर आगे की बात करें तो नेफ्ट जो है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन में विद इन इंडिया। ठीक है। और बेसिकली ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बैंक है, ऑफिशियल बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो उसने नेफ्ट को नवंबर 2005 में लॉन्च किया था कि नेफ्ट नाम की एक फैसिलिटी है, आप इसको यूज कर सकते हो। कौन ट्रांसफर कर सकता है नेफ्ट का यूज करके? तो कोई भी इंडिविजुअल, हम आप मैं तुम कुछ भी, कोई फर्म या कंपनी, कोई भी बड़ा कॉरपोरेट जो अकाउंट किसी बैंक में रखता हो, वो नेफ्ट का यूज कर सकता है। कौन रिसीव कर सकता है पैसे? तो कोई भी रिसीव कर सकता है, कोई इंडिविजुअल, मैं आप तुम हम, फर्म्स या कॉरपोरेट्स इनसे ट्रांसफर किए गए पैसे को रिसीव कर सकते हैं। बस मैंडेटरी ये है कि किसी बैंक में इन लोगों का क्या होना चाहिए? खाता होना चाहिए, मींस अकाउंट होना चाहिए। ऑपरेटिंग आवर्स की बात करें तो 24/7 मल्टीप्लाइड बाय 365 बेसिस, मतलब साल के सभी दिन, सातों दिन, और 24 आवर्स ये ओपन होता है नेफ्ट की फैसिलिटी। आप इनको कहीं भी कर सकते हैं। बेसिकली नेफ्ट जो होता है वो लगभग 30 मिनट्स का टाइम लेता है मिनिमम फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने में। और बेसिकली अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है या फिर कुछ नहीं है तो आपको इन्फॉर्म भी करते हैं कि आरबीआई के थ्रू कि नहीं, आपके खाते में बैलेंस नहीं है, इसलिए आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का, कि नहीं खाते में 10,000 रुपए आप भेज सकते हैं, नहीं 25,000, ऐसा कोई लिमिट नेफ्ट में नहीं है। सारे घरेलू ब्रांचेस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैंक की जो वर्किंग डेज हैं वो बैंक के थ्रू आप कर सकते हो 8 बजे से 6:30 बजे के बीच में, मंडे से फ्राइडे, एंड 8 AM to 1 PM ऑन वर्किंग सैटरडे। जिस दिन सैटरडे में वर्किंग होता है उस दिन 8 बजे सुबह से 1 बजे के बीच में आप नेफ्ट बैंक में जाके परफॉर्म कर सकते हो। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या हैं कि ये मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और ये एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है।
जहां से हम सिक्योरली मनी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी चेक या ड्राफ्ट की जरूरत हमें नहीं होती है कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं या चेक ट्रांसफर करें। ऐसा कोई पेपर लेस वर्किंग होती है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और पैसे ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए आपको किसी बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं होती है, और फंड ट्रांसफर जो आपका है वो ऑनलाइन हो जाता है। तो ये तो आपका नेफ्ट का फैसिलिटी था। सेकेंड फैसिलिटी जो बैंक्स में प्रोवाइड करते हैं वो आरटीजीएस होता है। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मैनेज किया जाता है, और बेसिकली रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। इट मींस दैट पेमेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया सबमिट पे या ट्रांसफर पे, पैसा तुरंत अगले के बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब तुरंत का तुरंत होता है, यहाँ पे कोई वेटिंग टाइम नहीं है। जैसे आपका नेफ्ट में 30 मिनट्स का मिनिमम था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। क्रॉस सेटलमेंट मतलब मनी ट्रांसफर जो होगा पूरा का पूरा होगा, किसी और ट्रांजैक्शन के साथ नहीं हो कि नहीं 10 ट्रांजैक्शन और हो जाए तब हम ट्रांसफर करेंगे। बैंक वाले ऐसा नहीं करते, आरटीजीएस आपका तुरंत हो जाता है। की फीचर्स की बात करें तो रियल टाइम विद इन फ्यू मिनट्स होता है। मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की होती है मिनिमम। आप अगर आपको आरटीजीएस करना है तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का ही करना पड़ेगा। बेसिकली आरटीजीएस की फैसिलिटी सारे बैंकों में नहीं अवेलेबल है, इसके लिए कुछ ब्रांचेज हैं बैंक्स की। आप केवल जो इनेबल्ड हैं आप केवल वहीं पे आरटीजीएस की फैसिलिटी को गेन कर सकते हो। और बेसिकली वर्किंग डेज में 8 बजे से 4 बजे के बीच में आप आरटीजीएस की फैसिलिटी बैंक से अलाउ कर सकते हो। इवन वर्किंग सैटरडे में भी सेम यही टाइम होगा। अगर इसकी बात कर लें नेफ्ट और आरटीजीएस की, तो अगर सेटलमेंट पेमेंट सेटलमेंट की बात करें तो नेफ्ट जो है वो बैच वाइज सेटलमेंट होता है। मतलब अकेले अगर केवल आपका ट्रांजैक्शन है नेफ्ट का तो मे बी टेक लॉन्गर टाइम, बट आरटीजीएस में ऐसा नहीं है, वो रियल टाइम है। फुल फॉर्म आपको पता ही है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, और आरटीजीएस की बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। टाइमिंग्स की बात करें नेफ्ट में तो 8 बजे से 6:30 बजे तक होता है, और सैटरडे को 8 बजे से 12:30। लेकिन अगर आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 4:30 4:30 PM तक होता है, और सैटरडे होती है 9 AM टू 1:30 PM होता है। मिनिमम अमाउंट नेफ्ट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन आरटीजीएस में 2 lakhs होता है। मैक्सिमम अमाउंट दोनों में कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर बेनिफिशियरी की बात करें कि कौन किसके उसमें पैसे जाएंगे, तो बिटवीन बैंक्स अगर सेम बैंक हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप नेफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रियल टाइम बिटवीन बैंक्स मतलब सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी कि अगर आपको देखना है कि बेनिफिशियरी आपका किस तरीके से क्रेडिट होगा, तो आवर्ली बेसिस पे आधे घंटे मिनिमम आपका वेटिंग टाइम होता है कि आधे घंटे में जितने भी आपके नेफ्ट के केसेस आए रहेंगे उस हिसाब से वो ट्रांसफर होते हैं। तो ये टाइम टेकन होता है, लेकिन आरटीजीएस आपका रियल टाइम होता है, तुरंत हो जाता है। चार्जेस अगर बात करें तो नेफ्ट में जो चार्जेस है अगर 10,000 रुपए तक है तो 2.5 रुपए होता है, और अगर 10,000 एक से 1 लाख है तो 5 रुपए होता है, 1 से 2 लाख तो 15 रुपए, और 2 लाख से ऊपर पे 25 रुपए चार्ज लगता है। लेकिन अगर आरटीजीएस की बात करें तो 25 से 30 रुपए, कितना 2 से 5 लाख पे 2 से 5 लाख पे आपका 25 से 30 रुपए के ऊपर चार्ज लगता है। हर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का ट्रांसफर आपको करना है तो आपको 50 से 55 रुपए के बीच में लगता है।
इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में बैंक में जाके और ये काम करते हो तो आपको कम पैसे देने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, मतलब चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं। सुटेबिलिटी की बात करें तो नेफ्ट आपका जो है वो स्मॉल मनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, और अगर लार्ज मनी ट्रांसफर, बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब 2 लाख से ऊपर का अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको आरटीजीएस की सर्विस यूज करनी पड़ेगी।